जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 17 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स। 17 जुलाई 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्रश्न नंबर पहला, 2022-23 के लिए किस शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये वाराणसी को। 2022-23 के लिए किस शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये वाराणसी को घोषित किया है। किसको किया है? वाराणसी को घोषित किया है। अब ये SCO यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी घोषणा 15 जून 2001 को संघाई चीन में की गई थी। कब की गई थी इसकी घोषणा? 15 जून 2001 को संघाई चीन में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में। कहाँ पे है? बीजिंग में। प्रश्न नंबर दूसरा, किसने भारत का पहला स्वदेशी लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ये ओला इलेक्ट्रिक ने। किसने किया है? ओला इलेक्ट्रिक ने। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत और किस देश ने टेली शिक्षा के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मेडागास्कर ने। भारत और किसने? मेडागास्कर ने किए हैं। अब ये मेडागास्कर ने किए हैं तो मेडागास्कर की राजधानी क्या है? अंताना नारियो। क्या है? अंताना नारियो। और इसके राष्ट्रपति कौन है मेडागास्कर के? एंड्री रोजेलिना। कौन है? एंड्री रेजोलिना। और मेडागास्कर के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टिन नेट्सी। कौन है? क्रिस्टन नेट्सी। और मेडागास्कर की मुद्रा कौन सी है? एरियरी। क्या है? एरियरी। प्रश्न नंबर चौथा, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला है? तो ये चेन्नई में। कहाँ खोला है? चेन्नई में। ये जो अग्निकुल ये कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में। और जो ये कारखाना खोला इसका नाम क्या रखा है? रॉकेट फैक्ट्री 1। क्या नाम रखा है? रॉकेट फैक्ट्री 1। प्रश्न नंबर पांचवा, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। प्रश्न नंबर छठा, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसने लॉन्च की है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। प्रश्न नंबर सातवां, किसे FIFS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये जॉय भट्टाचार्य को। किसे किया गया है? जॉय भट्टाचार्य को। ये जो FIFS इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। प्रश्न नंबर 8वां, दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सिस मेमोरी। क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सिस मेमोरी किसने विकसित की है? दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डायनेमिक्स रैंडम एक्सिस मेमोरी किसने विकसित की है? तो ये सैमसंग ने की है। किसने विकसित की है? सैमसंग ने। और ये सैमसंग कहाँ की कंपनी है? ये साउथ कोरिया की। कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। और सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1938 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सियोल में। कहाँ पे है? सियोल में। प्रश्न नंबर 9वां, किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये सौरव गांगुली को। किसको? सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। और कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं।
बीसीसीआई के 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली वर्तमान में। प्रश्न नंबर 10वां, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दिल्ली में। कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 11वां, राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। प्रश्न नंबर 12वां, किस राज्य में मंकी पॉक्स को लेकर 5 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया है? तो ये केरल राज्य ने। किस राज्य ने किया है मंकी पॉक्स को लेकर 5 जिलों में विशेष अलर्ट जारी? तो ये केरल राज्य ने किया है। अब केरल राज्य ने किया है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। प्रश्न नंबर 13, मुक्त व्यापार समझौता FTA लागू होने के बाद UAE के लिए भारतीय निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 16.22% की। किसने? 16.22% की वृद्धि हुई है। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, हाउस ऑफ एल्डर्स किसे कहते हैं? तो ये राज्यसभा को। हाउस ऑफ एल्डर्स किसे कहते हैं? राज्यसभा को। प्रश्न नंबर 2, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है? तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती का। किसका? गंगा, यमुना और सरस्वती का। प्रश्न नंबर 3, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 5, सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये होशंगाबाद जिले में है। सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? होशंगाबाद जिले में है। प्रश्न नंबर 9, किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया है? तो ये असम राज्य से। असम राज्य से अलग कर मेघालय राज्य बनाया गया है। प्रश्न नंबर 9, अभिव्यक्ति का नृत्य नाटक रूप पक्षगान परंपरागत रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो ये कर्नाटक राज्य से जुड़ा है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। प्रश्न नंबर 10, प्राकृतिक चुंबक होता है? तो ये चुंबक पत्थर। कौन सा होता है? चुंबक पत्थर। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। कल का पहला प्रश्न है, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 2, चेनानी नासरी सुरंग के अनुमानित लंबाई क्या है? तो ये 9 किलोमीटर। कितनी है? 9 किमी। प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? तो ये मलखंब। मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? मलखंब। अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित विटामिन में से रुधिर स्कंद में किसकी भूमिका है? प्रश्न नंबर 3, किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10 सब्सक्राइबर जरूर करवाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।